उसी खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आज का हमारा मौजू है इंसान छुपता है, खुदा ढूंढता है। दुनिया की तारीख में सबसे पहला इंसान जो छुपा वो कोई चोर नहीं था, कोई डाकू नहीं था, कोई लटेरा नहीं था, और ना ही वो कोई बहुत बड़ा मुजरिम था, और ना ही वो कातिल था, बल्कि वो आदम था। और तारीख का सबसे पहला शख्स जिसने किसी गुनाहगार को ढूंढा वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि खुद खुदा था। यही बाइबल मुकद्दस की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। इंसान छुपता है, खुदा ढूंढता है। बाइबल मुकद्दस की सबसे हैरानकुन बात ये नहीं कि इंसान ने गुनाह किया, बल्कि ये है कि गुनाह करने के बाद इंसान खुदा से छुप गया और खुदा ने इंसान को ढूंढना शुरू किया। जब आदम ने नाफरमानी की तो आदम ने खुदा की फरमाबरदारी ना करते हुए खुदा से मुआफ़ी नहीं मांगी, बल्कि दरख्तों के दरमियान जाकर खुद को छुपा लिया। लेकिन इसी लम्हे एक खूबसूरत सी नर्म मुलायम मोहब्बत से भरी हुई आवाज आती है, आदम तू कहाँ है? मैं अपने बारे में आज कुछ कहना चाहूँगा। जब मैं इस लफ्ज़ पर पहुंचा, इस जुमले पर पहुंचा, तू कहाँ है, तो मेरी आंखों से आंसू जारी हो गया। मैंने सरमन लिखना छोड़ दिया और मैं बहुत देर तक रोता रहा और सोचता रहा कि खुदा कितनी मोहब्बत करने वाला खुदा है। जब इंसान गुनाह करके खुद को छुपाता है तो खुदा बहुत तल्ख लहजे के साथ नहीं, गुस्से के साथ नहीं, रोबदार या गर्जदार आवाज़ के साथ नहीं, बल्कि इंतहाई मोहब्बत भरी आवाज़ के साथ कहता है, तू कहाँ है? मैं रोता रहा और सोचता रहा कि खुदा मुझसे और नस्ल इंसानी से कितनी मोहब्बत करता है, लेकिन इंसान छुपता है। आगे चलते हैं। ये सवाल सिर्फ आदम से नहीं था, बल्कि हर उस इंसान से है जो गुनाह, शर्मिंदगी, खौफ या उज़र के पीछे छुपा हुआ है। बाब 3 में, पैदाइश की किताब उसका 3 बाब में से लेकर सलीब तक बाइबल मुकद्दस का मरकजी पैगाम यही है कि इंसान छुपता है, खुदा ढूंढता है। अब खुदा का फजल हमेशा इंसान की तलाश में पहल करता है। जब इंसान खुदा से दूर भागता है तब भी खुदा मोहब्बत से इसे आवाज़ देता है, तू कहाँ है? क्योंकि खुदा की ख्वाहिश सज़ा से पहले बहाली और रफ़ाकत है। लेकिन जब खुदा ने आदम से कहा तू कहाँ है, तो उसने खुद को दरख्तों में छुपा लिया। शायद वो सोचता होगा कि मैं खुदा की नज़रों से छुप गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। और जब आदम ने ये सोचा होगा कि मैं खुदा की नज़रों से नहीं बच सकता, तो उसने अपने ऊपर एक और पर्दा जो है वो तानने की कोशिश की। उसने बहानेबाजी शुरू कर दी। आदम ने बहानेबाजी की, एक और चादर अपने ऊपर ओढ़ ली ताकि वो खुदा की नज़रों से या खुदा से
बच जाए, लेकिन खुदा की नज़रों से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि दौर नबी कहता है खुदाया तेरी रूह तो भला मैं छुप के किधर जावा, मैं चढ़ जावा आसमानां ते उथे भी तू, जे बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच उथे भी तू। सो खुदा की नज़र से कोई भी ओझल नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं दूसरा पतरस उसका तीसरा बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। खुदा इंसान को ढूंढता है इसलिए कि उसके साथ खुदा की रफ़ाकत हो जाए और उसका मेल और मिलाप हो जाए। ये खुदा की मोहब्बत की इंतहा है। आज हम इस बात को जानेंगे कि इंसान क्यों छुपता है, लेकिन और इंसान क्यों छुपता है और किस चीज़ के पीछे छुपता है, और खुदा इंसान को किस मोहब्बत, प्यार और अपने फजल के साथ ढूंढता है। हमारा नुक्ता नंबर 1 है, गुनाह ने इंसान को खुदा से छुपा दिया। गुनाह ने इंसान को खुदा से छुपा दिया। पैदाइश की किताब उसका 3 बाब 8वीं और 9वीं आयत में लिखा है, जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो उन्होंने खुदा की तरफ दौड़ने की बजाय खुद को छिपाने की कोशिश की। फिर खुदा ने पुकारा, पैदाइश की किताब उसका 3 बाब उसकी 9वीं आयत में, तू कहाँ है? ये सवाल मालूमात के लिए नहीं था। खुदा उनकी तफ्तीश नहीं कर रहा था, बल्कि खुदा उन्हें आवाज़ देता है कि तू कहाँ है, क्योंकि खुदा सब कुछ जानता है। ये खुदा की मोहब्बत बड़ी आवाज़ थी ताकि आदम अपने गुनाह का इकरार करके खुदा की तरफ लौट आए। गुनाह के बाद इंसान की पहली हरकत छुपना थी, लेकिन खुदा की पहली हरकत इंसान को ढूंढना थी। यही मखलसी के प्रोग्राम का आगाज है। हमारा नुक्ता नंबर 2 है, खुदा ने बागे अदन ही में नजात की उम्मीद दे दी। जब हम पैदाइश की किताब 3 बाब उसकी 12 से 15 पर देखते हैं, अगर खुदा सिर्फ इंसाफ करता तो आदम और हवा की कहानी वही ख़त्म हो जाती, लेकिन खुदा ने सज़ा सुनाने के साथ साथ निजात का वादा भी किया। पैदाइश की किताब उसका 3 बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है, औरत की नस्ल तेरे सर को कुचलेगी। फिर हम देखते हैं पैदाइश की किताब उसका 3 बाब उसकी 21वीं आयत में खुदा ने आदम और हवा के लिए चमड़े के लिबास बनाए। ये कुर्बानी इंसान के गुनाह और शर्मिंदगी और इंसान के नंगे जिस्म को ढांपने की पहली अलामत थी, जो बाद में मसीह खुदावंद की कामल कुर्बानी की तरफ इशारा करती है। इंसान ने अंजीर के पत्तों से अपने नंगे जिस्म को ढांपने की कोशिश की, मगर खुदा ने कुर्बानी के ज़रिए उन्हें चमड़े के मजबूत लिबास दिए। इंसान अपनी कोशिश से गुनाह नहीं छुपा सकता, सिर्फ खुदा ही गुनाह को ढांप सकता है। हमारा नुक्ता नंबर 3 है,
खुदा ने पूरी तारीख में इंसान को ढूंढा। पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत। खुदा ने अब्राहम को ढूंढा ताकि उसे एक अजीम कौम बनाए। खुरूज की किताब उसका 3रा बाब उसकी 4थी आयत में खुदा ने मूसा को पुकारा कि वो बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से रहाई दिलाए। पहला शमूएल उसका 3रा बाब और उसकी 4थी आयत में शमूएल को पुकारा और शमूएल ने कहा, फरमा क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। खुदा ने इंसान का इंतजार नहीं किया कि वो खुद खुदा के पास आए, बल्कि खुदा ने इंसान को खुद बुलाया। बाइबल मुकद्दस में हर बड़ी खिदमत का आगाज इंसान के खुदा को ढूंढने से नहीं, बल्कि खुदा के इंसान को बुलाने से होता है। हमारा नुक्ता 4, यीशु मसीह गुनाहगार इंसान को ढूंढने आया। मसीह खुदावंद ने खुद फरमाया, लूका की इंजील उसका 19वां बाब उसके 10वीं आयत में, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और नजात देने आया है। ये आयत मसीह खुदावंद की खिदमत का मकसद नहीं, बल्कि पूरी बाइबल मुकद्दस का खुलासा है। पैदाइश की किताब में खुदा ने आदम को पुकारा और नए अहद में खुदा खुद यीशु मसीह की सूरत में इंसान के दरमियान आ गया। खुदा ने सिर्फ इंसान को आवाज नहीं दी, बल्कि खुद इंसान के पास आ गया। सलीब इस बात की गवाह है कि खुदा ने गुमशुदा इंसान को वापस अपने पास लाने के लिए अपनी मोहब्बत की आखिरी हद तक कदम बढ़ाया। नुक्ता नंबर 5, खोई हुई चीज़ों की तमसील खुदा के दिल को जाहिर करती हैं, जो खोए हुए इंसान को ढूंढता है। लूका 15वां बाब में मसीह खुदावन ने 3 तमसीलें सुनाई। खोई हुई भेड़, खोया हुआ सिक्का, खोया हुआ बेटा। जो खो गया खुदा उसे ढूंढता है। गडरिया अपनी भेड़ को ढूंढने गया और ने सिक्के को तलाश किया। बाप अपने बेटे की वापसी का इंतजार करता रहा और उसे दूर से देखकर उसकी तरफ दौड़ा। हमारा नुक्ता नंबर 6, खुदा आज भी इंसान को पुकारता है और ढूंढता है। मुकाशवा की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, देख मैं दरवाज़ा पर खड़ा खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। आज खुदा आज भी खामोश नहीं है। खुदा अपने कलाम, रूहुल कुद्दस और खुशखबरी के ज़रिए इंसान को मुसलसल बुला रहा है। खुदा की आवाज़ हर कान तक और दिल तक पहुंचती है, मगर दरवाज़ा कोई नहीं खोलता। खुदा सबको ढूंढता है, मगर खुदा ज़बरदस्ती किसी के दिल में दाखिल नहीं होता। बाइबल मुकद्दस का पहला सवाल, तू कहाँ है? और बाइबल मुकद्दस का आखिरी वादा, मुकाशवा किताब उसका 21वां बाब और उसकी 3री आयत, देख खुदा का खेमा आदमियों के दरमियान है और वो इनके साथ सुकूनत करेगा। बाइबल मुकद्दस पहले अबवाब में इंसान खुदा से छुप रहा था। बाइबल मुकद्दस के पहले जो अबवाब हैं उनमें इंसान जो है वो खुदा से छुप रहा है, लेकिन आखिरी अबवाब में इंसान
खुदा के साथ हमेशा रहेगा। यही मखलसी की मुकम्मल कहानी है। पैदाइश की किताब में इंसान दरख्तों के पीछे छुपता था, मगर मसीह खुदावंद की सलीबी मौत ने इंसान को खुदा के साथ मिला दिया, ताकि खुदा और इंसान हमेशा एक साथ रहे। मुकाशवा 21 बाब उसकी 3 आयत। इंसान छुपता है, खुदा ढूंढता है, यही बाइबल का मरकजी पैगाम है। इंसान की तारीख छुपने से शुरू हुई, मगर खुदा की मोहब्बत ढूंढने से कभी नहीं रुकी। खुदा बाप इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन।